हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर बायोलॉजी टीचर हियर। टुडेज आवर टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। चैप्टर सेकंड है, क्लास 12 का बायोलॉजी सेक्शन है हमारा। और मेन टॉपिक जो है आज की वीडियो में माइक्रोगैमेटोजेनेसिस रहेगा हमारा। दैट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोगैमेट। फाइन। इससे पहले वाली जो हमारी प्रीवियस वीडियो रही है उसमें हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं, पॉलन टेट्राड क्या होगा, लाइनोलॉजी, डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन्स को हमने स्टडी किया था। तो मेन फोकस जो है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस रहेगा। उससे पहले पॉलन ग्रेन्स की कुछ क्वालिटीज भी यहाँ पर हैं जिनको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और इससे सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप प्लीज जरूर कर दीजिएगा। फाइन। सो फर्स्ट इज पॉलन वाइबिलिटी। वाइबल मीन्स एबिलिटी टू सर्वाइव। जो पॉलन ग्रेन रिलीज हुए हैं वो कितने टाइम में जर्मिनेट हो सकता है। देखो, पॉलन ग्रेन रिलीज होने के बाद डिपेंड करता है कि पॉलन ग्रेन किस प्लांट का है। कुछ प्लांट के अंदर ये कुछ मिनट में ही जर्मिनेट हो जाते हैं जैसे ही स्टिग्मा पर आते हैं। मतलब जैसे ही पॉलिनेशन होगा, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आएंगे, दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग। लेकिन कहीं कहीं ये कुछ घंटों का भी टाइम ले लेते हैं, कुछ डेज एंड कुछ मंथ्स। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कई बार लंबा टाइम भी पॉलन ग्रेन्स ले सकते हैं जर्मिनेशन के लिए। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब तक उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी, लाइक प्रॉपर लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट, तब तक पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होने वाले हैं। तो पॉलन वाइबिलिटी क्या है बेटा? It is the period for which pollen grains retain the ability to germinate। तो ये क्या है? pollen grains की एक एबिलिटी है, एक पीरियड है जिसमें कितने टाइम में वो जर्मिनेट होगा। जैसे हम देखते हैं कि राइस और व्हीट में विद इन 30 मिनट्स जो पॉलन ग्रेन है वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो क्योंकि अब आप एक लॉजिक यहाँ पे छोटा सा ये भी लगा सकते हो कि ये किस टाइप के प्लांट्स हैं। एक टाइप के एनुअल प्लांट्स हैं, है ना। एनुअल मतलब कि ये कम टाइम में ही जो सीड्स जर्मिनेट हो रहे हैं, उस पे फ्लावरिंग हो रही है और फ्रूटिंग हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो गया। तो ये तो आप देखते हो लगभग 6 मंथ्स की ये हमारी जैसे हम बोलते हैं इनको रबी क्रॉप भी कह देते हैं कि तो एक टाइम पीरियड, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये पॉलन ग्रेन जल्दी से जर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पॉलन बैंक्स। अब जैसे आपने सुना है ब्लड बैंक, वेयर ब्लड इज स्टोर्ड, फाइन, फॉर इमरजेंसी। सेम हियर there are some chambers, these are known as pollen banks, where pollen grains are stored for later use in future। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, हम pollen grains को स्टोर करेंगे। अब किस चीज में स्टोर करना है ये आप देखें। यहाँ पे हम लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करेंगे। ध्यान दें, लिक्विड नाइट्रोजन का एट -196 डिग्री सेल्सियस। कैन यू इमेजिन कि कितना माइनस, मतलब कितना चिल्ड टेम्परेचर वहां पर होगा। नॉर्मल हम कहते हैं -1, 2, ठीक है ना। भाई उसमें हमने सर्दी को इमेजिन करके देखा है, विंटर्स को आपने पीक पॉइंट पर जब जनवरी में माइनस पे टेम्परेचर जाता है। तो यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो कि लिक्विड नाइट्रोजन में जब -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा तब हम पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। और हम क्यों कर रहे हैं? फॉर लेटर यूज इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो जब हम अगर 10 साल बाद भी आप इन पॉलन ग्रेन्स को यूज करोगे, दे आर स्टिल वायबल, दे कैन स्टिल सर्वाइव, दे कैन शो जर्मिनेशन, दे कैन शो गैमेटोजेनेसिस आल्सो। फाइन। सो दैट पर्टिकुलर टेक्निक इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। तो इस टाइप की टेक्निक को हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं और जहां पे इनको स्टोर किया जाता है उन्हें हम पॉलन बैंक्स कहते हैं। सो नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज पॉलन एलर्जी। एलर्जी क्या है? किसी भी एलर्जन से हो सकती है। जैसे कि आप कई बार बोलते होंगे कि सन एलर्जी है, मतलब कि धूप में जाते ही बॉडी पे रैशेस या दाने आने शुरू हो जाते हैं। आप कई बार बोलते होंगे कि फ्लावर से एलर्जी है, या पेट्रोल की स्मेल से एलर्जी हो गई, स्मोक से हो गई, डस्ट से हो गई, किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है। ऐसे ही है पॉलन एलर्जी। तो कुछ लोगों की बॉडी थोड़ी सी सेंसिटिव होती है, तो आप देखते हैं कई बार वो फेस को कवर करके रखते हैं। आजकल तो वैसे भी फैशन हो गया है मास्क लगाने का, तो यूं भी रख लेते हैं। pollen grains they are produced in large number। अब आप देखो ये जो pollen grains है they remain suspended in air for a long period। फाइन। तो लंबे टाइम तक, क्या पता महीना 2 महीना तक भी, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, तो कई बार आप फील भी करते होंगे कि मौसम या ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड है ना, उस वक्त है, या बीच में कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि मौसम जो है बिल्कुल ड्राई हो गया है,
दम घुट रहा है या नाक में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ऐसे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। सांस लेने में तकलीफ आ रही है या गला बार बार सूख रहा है, आंखें जो है दे आर बर्निंग, दे कॉज रेडनिंग ऑफ द आईज, या आंखों से पानी आ रहा है, ऐसी कुछ भी सिम्टम्स हैं, इसका मतलब कुछ एलर्जी है, कुछ एलर्जेंस है जो बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी आप सिंपल एक एग्जांपल लेके देखो, कैनाबिस मतलब एक भांग का जो पौधा होता है वो अकेला 5 लाख पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। देखो गाइस कि कैनाबिस सटाइवा भांग इसे हम कहते हैं, ये अकेला ना 5 लाख, देख लो ये 5 लाख पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा। अब अकेला एक पौधा पोलन ग्रेन इतने सारे प्रोड्यूस करेगा, यू कैन इमेजिन कि इतने सारे जब पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे तो हमारी क्या हालत होने वाली है। तो अब कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स यहाँ से अराइज होते हैं, लाइक राइनाइटिस। एक बात ध्यान दे, जहां पर भी आइटिस वर्ड यूज होता है, ITIS, उसका मतलब रहेगा इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब स्वेलिंग आ जाना, ठीक है ना। तो हम जैसे अभी पढ़ेंगे आगे +2 में ह्यूमन हेल्थ में एंड डिजीज में, लाइक राइनो वायरस। तो राइनो वायरस क्या करता है, राइनाइटिस करता है, मतलब कॉमन कोल्ड। अब सिंपल जो अपनी प्रैक्टिकल भाषा है, कॉमन कोल्ड, खांसी जुकाम हो जाना, तो वो स्टार्ट हो जाएगा। एस्थमेटिक प्रॉब्लम मतलब देयर इज शॉर्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। ब्रोंकाइटिस, अगेन आइटिस वर्ड है तो इसका मतलब भी इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स आपको पता है कि हमारे लंग्स में है एंड दे फाइनली डिवाइड इनटू द एल्वियोलाई। एज ए रिजल्ट देयर विल not be full supply or full exchange of oxygen and CO2. As a result, there is shortage of oxygen that leads to some respiratory problem. Hay fever, that is the bronchial allergy. तो कई बार हम देखते हैं किसी को बड़ी जल्दी डस्ट कैच करता है बॉडी, क्योंकि सेंसिटिव होती है। चलो ये सब भी मान लिया, पॉलन एलर्जी भी कॉज करेगा, डिसऑर्डर भी कॉज करेगा, लेकिन कौन करेगा ना, सारे प्लांट्स तो ऐसे नहीं है, ठीक है। मेजर कंट्रीब्यूटर यहाँ पे कौन रहेगा जो पॉलन एलर्जी कॉज करेगा। फर्स्ट है कैरेट ग्रास, जिसका साइंटिफिक नेम है पार्थीनियम। तो हम जंगली घास भी कह देते हैं। कई बार तो कुछ लोगों को घास में बैठने से भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि बॉडी सेंसिटिव है तो स्नीजिंग स्टार्ट हो गई है ना, बार बार छींकें आई जा रही हैं, तो मतलब वहां पे भी बॉडी सेंसिटिव है। चिनोपोडियम, एमेरेंथस, सोरगम, रिसिनस, प्रोसोपिस, साइनोडोन। साइनोडोन जो है साइंटिफिक नेम है बेटा दूब घास का, तो दूब ग्रास हम कहते हैं, है ना। साइनोडोन डेक्टिलोन पूरा नाम इसका कहलाएगा, तो ये आप ऐसी चीजें याद भी कर सकते हैं। तो साइनोडोन डेक्टिलोन दूब घास, जो नॉर्मल लॉन घास भी जिसे कहा जाता है, जो हमारे पार्क में होती है, ठीक है बेटा। तो अभी यहाँ तक आपने देख लिया, अभी एलर्जी, डिसऑर्डर, कंट्रीब्यूटर। नाउ लेट कम्स टू दी डायग्राम। अब आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे आपको कुछ डिफरेंट टाइप के प्लांट्स नजर आ रहे हैं जो हमारे मेजर कंट्रीब्यूट मैंने आपको अभी बताया भी है, लाइक कैरेट ग्रास, चिनोपोडियम, एमेरेंथस, सोरगम, देन रिसिनस, प्रोसोपिस एंड द साइनोडोन। फाइन, तो आपने डिफरेंट प्लांट्स को भी देखा। तो आपको ये कई बार ये क्या है, वीड्स हैं, जंगली पौधे हैं, तो जंगली पौधे हमें किस तरीके से हार्म पहुंचा सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैसे ये हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। जैसे राइनाइटिस आप देख रहे हैं कि क्या हालत हो जाती है पेशेंट की, यहाँ पे एस्थमेटिक अटैक, ब्रोंकाइटिस और हे फीवर। तो डायग्राम में देख के आपको सारी चीजें यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है। नाउ पॉलन प्रोडक्ट। अब देखो पॉलन ग्रेन अगर कहीं एलर्जी कॉज करता है तो दूसरी तरफ हम देखते हैं पॉलन प्रोडक्ट जो है वो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। कैसे है ये देखते हैं। नेक्टर इज कलेक्टेड बाय बीज एंड इज यूज्ड बाय ह्यूमन। देखो नेक्टर क्या है, एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है जो कि इंसेक्ट्स कलेक्ट करते हैं और ये अपना एक बी हाइव बनाते हैं, मधुमक्खी का छत्ता जिसे आप कहते हैं, और वहां पे ये शहद मधु, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं एक अपनी माउथ की सिक्रीशन से, एंड दैट हनी इज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग। एक तो ये हमने देखा, लेकिन जो बी हाइव है, जो मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा भी होगा या स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं, हम उसको भी किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पॉलन प्रोडक्ट भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं। तो आप देखते हैं दे कैन बी यूज्ड एज ए कॉस्मेटिक, एज अ फूड सप्लीमेंट, इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स एंड द सिरप्स। दे इम्प्रूव हेल्थ, ये हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, एंड परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड द रेस हॉर्सेस। तो एथलीट्स जो हैं या रेस हॉर्सेस, आप देखते हैं जो हॉर्सेस
रेस में दौड़ते हैं, मतलब कि आपने हॉर्स रेस देखा होगा या मतलब रियल लाइफ में नहीं देखा तो आपने वीडियोस में देखा होगा। तो आप देखते हैं कुछ जो घोड़े हैं उनका स्टेमिना बहुत ही तगड़ा है। इसका मतलब क्यों? ऑब्वियसली उनकी डाइट पे वो डिपेंड करता है। तो किस टाइप की वो डाइट ले रहे हैं, तो यहाँ से पॉलन प्रोडक्ट से आपको पता चल रहा है। तो ऐसे एथलीट्स हैं, दे यूज दीज पॉलन प्रोडक्ट्स फॉर इंक्रीजिंग देयर स्टेमिना, ताकि उनकी इंप्रूवमेंट, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया रहे, वो बहुत कम टाइम में ज्यादा जो उनका डिस्टेंस है कवर कर सकते हैं। तो क्यों है ऐसा? बिकॉज दे आर रिच इन प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ पॉलन प्रोडक्ट्स को देख भी रहे हैं। सो फाइनली माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? माइक्रोगैमेट। ओके, तो ये जो टॉपिक है बेटा, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि माइक्रोगैमेट कैसे बनने वाला है। सो स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का मतलब होता है गैमेट बियरिंग प्लांट या गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट। ओके, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। अब ध्यान दें, दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट इज प्री पॉलिनेशन। प्री का मतलब पॉलिनेशन से पहले पॉलन ग्रेन के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा पोस्ट पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन में क्या चेंज आना है। तो आप दोनों बात जो है माइंड में रखें। तो यहाँ पे बेटा जो पॉलन ग्रेन है, जिसे हम माइक्रोस्पोर का भी नाम देते हैं, ये फर्स्ट सेल है हमारे मेल गैमेटोफाइट का। तो मेल गैमेटोफाइट बनने से पहले ये एक पॉलन ग्रेन है, एक माइक्रोस्पोर है। ठीक है, नेक्स्ट इट रिप्रेजेंट्स इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट। देखा जाए तो पॉलन ग्रेन के अंदर गैमेट्स तो हैं, लेकिन वो क्या है? इमैच्योर है। ओके, तो आप इस टाइप के जो है आपके एमसीक्यू भी बन सकते हैं। लाइक ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट? तो यू हैव टू राइट पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर। तो ये एक इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट को बताएगा। नेक्स्ट, द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज प्रिकॉशियस। ध्यान दें, एक वर्ड है प्रिकॉशियस। प्रिकॉशियस का मतलब होता है द डेवलपमेंट बिगिंस इनसाइड द पॉलन सैक और द माइक्रोस्पोरेंजियम। तो जो डेवलपमेंट इनकी होगी वो पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जब स्टार्ट होती है, तो उस टाइप की डेवलपमेंट को हम प्रिकॉशियस डेवलपमेंट कहते हैं। ओके, अब हमने ये तो देख लिया कि प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट है या मेल गैमेटोफाइट कैसे बनने वाला है। तो अब वो प्रोसेस हम देखते हैं कि फाइनली ऐसा क्या होगा पॉलन ग्रेन के अंदर कि गैमेट्स बन जाएंगे। ओके, तो स्क्रीन पे देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे है एक पॉलन ग्रेन। ओके, पॉलन ग्रेन के अंदर यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है और कुछ न्यूट्रिएंट्स भी हैं, या स्टार्च है या फूड रिजर्व प्रेजेंट होता है। अब जो पॉलन ग्रेन न्यूक्लियस है धीरे धीरे डिवाइड होने जा रहा है यहाँ पे 2 सेल में। एक स्मॉल जेनरेटिव सेल है और एक लार्ज ट्यूब और वेजिटेटिव सेल है। जेनरेटिव सेल दैट मीन्स जो कुछ जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? जो आगे जाके मेल गैमेट बनाएगा। ओके फाइन, धीरे धीरे हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कैसे वैक्यूल भी यहाँ पे डेवलप हो रहा है। फूड रिजर्व ऑलरेडी प्रेजेंट है, स्टार्च, न्यूट्रिएंट्स है, जो न्यूक्लियस डिवाइड होने जा रहा है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट आगे हम क्या देख रहे हैं बेटा इसमें कि एक कैलोज वॉल तैयार हो रही है। कैलोज प्लग्स यहाँ पे तैयार हो रहे हैं जो पॉलन ग्रेन को पुश कर रहे हैं और ज्यादा डेवलप होने के लिए। ठीक है, अब ये भी देखा हमने धीरे धीरे। अब हमने देखा है यहाँ पर कि आपका ट्यूब सेल बना, मतलब एक ट्यूब या वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। और अब आप क्या देख रहे हैं फाइनली बेटा, जो एक जेनरेटिव सेल था वो 2 सेल के अंदर डिवाइड होने जा रहा है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि पॉलन ग्रेन से एक पॉलन ट्यूब अराइज हो रहा है और इस पॉलन ग्रेन की टिप पर है ट्यूब न्यूक्लियस, जिसका एज सच कोई भी रोल नहीं होगा। आप ध्यान दें, ट्यूब न्यूक्लियस का कोई भी रोल नहीं खास ऐसा होने वाला है। बस आप ये देखें कि ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है एक टाइप से डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा पॉलन ट्यूब को कि उसको किस तरीके से स्टाइल से पास होता हुआ ओवरी के पास पहुंचना है। उसके पीछे पीछे चल रहे हैं 2 मेल गैमेट, साथ में कैलोज प्लग या कैलोज वॉल भी आपको नजर आ रही है। ओके, अब मेन क्या रह गया बेटा? 2 मेल गैमेट्स। ध्यान दें, यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स तैयार हो रहे हैं, इसीलिए प्रोसेस क्या था? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। और ये क्या हुआ? हमारा प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। ओके, और क्या बनाने जा रहा है? मेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर क्या होंगे? मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। तो लगभग 60% फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हम देखते हैं एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन। ध्यान दें, एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन। आप ऐसे ही क्वेश्चन में फंसने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा आपका? एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन यहाँ पे या तो 2 सेल स्ट्रक्चर है,
One is tube nucleus and the second is the generative cell, or it can be called as three cell. That means one tube nucleus and the two male gamete. ओके तो अब यहाँ पे आप दोनों बात का ध्यान रखें कि 2 सेल्ड या 3 सेल्ड हो सकता है, और नियर अबाउट 60% फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हमें ऐसा देखने को मिलता है। ओके बच्चों, अभी हमने प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट कर लिया है। प्री मीन्स बिफोर, नाउ कम टू पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। पोस्ट मीन्स बाद में होना। अब हमने यहाँ तक क्या देखा था कि पॉलन ग्रेन्स बन गए हैं, ओके ना, यहाँ तक आपने देखा पॉलन ग्रेन्स बन गए हैं, पॉलन ग्रेन से आपके गैमेट्स बन चुके हैं, इतना प्रोसीजर हमने देखा। अब हम बात कर रहे हैं पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट की। तो देखिए बेटा, यहाँ पे पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट में क्या होने वाला है। अब सबसे पहले क्या होगा, पॉलन ग्रेन स्टिग्मेटिक सरफेस पर आ गया, आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है। स्टिग्मेटिक सरफेस पर आने के बाद पॉलन ग्रेन वहां से कुछ स्टिग्मेटिक सिक्रीशन को अपने जर्म पोर्स के थ्रू एब्जॉर्ब करेगा। कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम क्या देखेंगे, जो ट्यूब न्यूक्लियस होगा वो जर्म पोर या जर्मिनल फुरो से बाहर आता हुआ एक पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करवाएगा। पॉलन ट्यूब एक्चुअल में क्या है, इंटाइन की एक्सटेंशन है। आपने पॉलन ग्रेन्स में पढ़ा था देयर इज एक्साइन एंड इंटाइन। ओके, प्रीवियस वीडियोस आप देख लें, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको सब सीक्वेंस में मिलेगा, कोई भी टॉपिक आपका मैं स्किप नहीं कर रही हूँ। ओके, तो अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या हुआ कि पॉलन ट्यूब क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, और वो क्या है एक्चुअल में, इंटाइन है, ठीक है। अब यहाँ जब स्टिग्मेटिक सरफेस पे पॉलन ग्रेन्स हैं, तो अब यहाँ पे जो ट्यूब न्यूक्लियस है धीरे धीरे एक टाइप के डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है पॉलन ट्यूब को थ्रू द स्टाइल टुवर्ड्स द ओवरी। ऑलराइट, ये भी आपने देख लिया। अब यहाँ पे कुछ ऐसे सिक्रेशंस रिलीज होती हैं, लाइक कुछ ऐसे हाइड्रोलिटिक और डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होंगे जो पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, और स्टाइल में जो भी कोई उनके आगे बैरियर आ रहा है, या आप देख रहे हैं कि स्टाइल अगर सॉलिड है, ठीक है ना, तो पॉलन ट्यूब क्या करेगा, धीरे धीरे अपना रास्ता बनाता हुआ ओवरी के पास पहुंच जाएगा। यहाँ तक भी ये भी हो गया। उसके बाद ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल डीजनरेट हो जाएगा। अब आगे जाके हम क्या देखते हैं कि पॉलन ट्यूब जो है उसके टिप पर ट्यूब न्यूक्लियस खत्म, अब क्या रह गया, सिर्फ 2 मेल गैमेट्स। अब ये 2 मेल गैमेट जो है ये फाइनली ओवरी की तरफ जो है वहां पे डिसेंड करेगा, ओवरी की तरफ ये अट्रैक्ट होगा। सो नाउ फंक्शन ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब क्या है, ग्लैंडुलर है। ग्लैंडुलर वर्ड कहीं पर भी आए, इसका मतलब जो एक टाइप की सिक्रीशन रिलीज करता है, एक ग्लैंड है, क्योंकि ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, लाइक ऑक्सीजन भी रिलीज कर सकता है। सिक्रेटरी है, जैसे मैंने बताया, सिक्रीशन है, एब्जॉर्प्टिव है, एब्जॉर्ब भी करेगा। ओके, इसमें टिप पर एक ग्रोथ जोन है। ग्रोथ जोन क्यों, क्योंकि पॉलन ट्यूब की ग्रोथ वहीं से ही होनी है। एक न्यूक्लियर जोन है, न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस, वो क्यों है, क्योंकि ट्यूब न्यूक्लियस है और मेल गैमेट्स है। कैलोस प्लग्स टू सेपरेट इनएक्टिव साइटोप्लाज्म। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे कैलोस वॉल है, कैलोस प्लग्स है, ये जो इनएक्टिव साइटोप्लाज्म है इसको बिल्कुल साइड में कर देगा एंड अलाउ अ पाथ फॉर द मेल गैमेट्स। पॉलन ग्रेन प्लस पॉलन ट्यूब, फाइनली अब पॉलन ग्रेन जिसमें पॉलन ट्यूब है वो यहाँ पे हमारा बनेगा मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे एमसीक्यू की फॉर्म में याद रखोगे बेटा कि पॉलन ग्रेन और पॉलन ट्यूब क्या बनाएगा, एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। सो फाइनली अब यहाँ से एक और क्वेश्चन अराइज हो गया, 3 सेल्ड होगा। 3 सेल्ड का मतलब बेटा 1 ट्यूब सेल एंड 2 मेल गैमेट, 1 and 2 3, तो 3 सेल स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आएगा, या आप 3 न्यूक्लिएटेड भी कह सकते हैं। 1 ट्यूब न्यूक्लियस एंड 2 क्या मतलब हमने क्या पढ़ा था, 2 मेल गैमेट्स जो 2 माइटोटिक डिवीजन के बाद यहाँ पर तैयार हुए थे। सो दैट वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। और छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हैं आपकी, और छुट्टियां स्टार्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई से गिव अप कर दो। देखो दोनों चीजें जरूरी है बेटा, है ना, आपको स्टडीज भी करनी है बिकॉज यू आर इन +2, तो बोर्ड की क्लास है, हम रिस्क नहीं ले सकते, प्लस आपका एंजॉयमेंट भी थोड़ा सा जरूरी है क्योंकि आपको चार्ज ही करने वाला है, ठीक है ना। तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ही होगी नो डाउट, लेकिन आप रेगुलरली अपनी स्टडीज जो है कंटिन्यू रखें। और इन वेकेशंस में मतलब समर वेकेशंस में आपकी कोई भी डाउट रहते हैं या आपकी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप पहले डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में उनको ड्रॉप कर दें ताकि हम उनको देखें। और जो आपको लगता है कि मैम हमें छुट्टियों का मैक्सिमम फायदा उठाना है, तो वो आप इस तरीके से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।